महाराष्ट्र के हर सीईटी एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है कि उन्हें सीओईपी में एडमिशन मिले, विजेटीआई में मिले, पीआईसीटी में मिले, महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में मिले। ड्रीम्स बड़े यानी कि अगर ऐसे टॉप कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो आपको अभी ये लास्ट मोमेंट में एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करने की जरूरत है। लेकिन इन टॉप कॉलेज में जाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को सीईटी में कितने परसेंटाइल चाहिए, कितना रैंक चाहिए, अब इसका हाईएस्ट पैकेज भी देखोगे तो 60 एलपीए से ज्यादा हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिलेगा। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। महाराष्ट्र के हर सीईटी एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है कि उन्हें सीओईपी में एडमिशन मिले, विजेटीआई में मिले, पीआईसीटी में मिले, महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में मिले। लेकिन इन टॉप कॉलेज में जाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को सीईटी में कितने परसेंटाइल चाहिए, कितना रैंक चाहिए, और इन ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखो, अभी आप सभी स्टूडेंट्स के पास हार्डली 40 डेज रिमेनिंग है सीईटी एग्जाम के लिए, और आपके ड्रीम्स अगर बड़े हैं, ड्रीम्स बड़े यानी कि अगर ऐसे टॉप कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो आपको अभी ये लास्ट मोमेंट में एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करने की जरूरत है। और ये ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं होगा इन सब कॉलेजेस में जाना। यहाँ पे मैं आपको सारे कट ऑफ्स भी बताने वाला हूँ, इनके क्लोजिंग रैंक भी बताने वाला हूँ, और आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाई कैसे करनी है 5 स्टेप, सिंपल 5 स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो आप पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली यू विल बी इन दिस टॉप कॉलेजेस, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप रहोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आई होप आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा। नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां ज्वाइन कर लो। और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पता है ना, आज मैंने आपके लिए वेबिनार अरेंज किया हुआ है, सेमिनार है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे फर्स्ट मेंटरशिप सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जो है एक पूरा कंप्लीट रोड मैप मैं आपको इन शॉर्ट बताने वाला हूं कि इस लास्ट के 40 डेज में कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आप अपना एक ड्रीम कॉलेज को अचीव कर सकते हो। सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा। अगर अभी तक आपने फिक्स नहीं किया तो आपके अभी फिक्स करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेंटरशिप सेशन रखा हुआ है, जहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है, रोड मैप आपको देने वाला हूं, टाइम टेबल देने वाला हूं, कैसे जो है मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है, क्या क्या करना है, ये सब कुछ हम लोग आज सेमिनार में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 8 बजे होने वाला है। तो आप लोग को क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं आपको दिया हूं, वहां ज्वाइन कर लेना और राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना अभी के अभी। वहां पे आपको 8 बजे नोटिफिकेशन आ जाएगा लाइव सेशन का, वो आपको ज्वाइन करना है। और ये सेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और ये डेफिनेटली ज्वाइन करोगे तो आपको वर्थ इट फील होने वाला है। ऑल्सो जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहता है वो स्टूडेंट्स जो है एनरोल कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के ये सारे फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे 2023 से लेके 2025 तक के देखो ऐसे पेपर्स मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं जो आपको मिलने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये 20 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर है, ऐसे जो है आपको सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, और उसी के साथ ऐसे आपको पेपर्स मिलेंगे जिसका प्रिंट आउट निकाल के आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो पेपर है ये एग्जाम में आया हुआ है, 20 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर है, इसमें 150 क्वेश्चंस है जो आपके सीईटी एग्जाम में पूछा गया है, और इसके ऐसे सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं। ओके, और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज में आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट में भी, और बहुत सारा कंटेंट आपको मिल रहा है टेस्ट सीरीज के बैच में, जो सिर्फ 499 में ही अवेलेबल है। जो इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। देखो, अभी ज्यादा लेट नहीं करना है आप सभी स्टूडेंट्स को, डेली चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट के बिना आपका स्कोर नहीं आएगा सीईटी एग्जाम में। और बहुत सारे फीचर्स है जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। हमारे बैच का एम बहुत क्लियर है, सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं कराना है, आपका टॉप कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कराना है। और जैसे जैसे सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा वैसे वैसे सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। क्योंकि देखो, ये मेरा ना 6th ईयर है, 6 साल से जो है स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर रहा हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीओईपी में, विजेटीआई में, पीआईसीटी में है, हमारे बैच से है, राइजिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म से है। तो इन सबके इंटरव्यूज भी आने वाले हमारे चैनल पे। तो मेक श्योर करो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और आज का सेशन जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आज के सेशन में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो कॉलेज आता है महाराष्ट्र में, सबसे टॉप कॉलेज जो आता है दैट इज सीओईपी। अब इसका हाईएस्ट पैकेज भी देखोगे तो 60 एलपीए से ज्यादा हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिलेगा। अब इस कॉलेज में जाने के लिए आपको परसेंटाइल कितने चाहिए, यहाँ पे देखो कट ऑफ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है 99.89, क्लोजिंग रैंक देख सकते हो 243, ये 243 क्लोजिंग रैंक और 99.89 परसेंटाइल चाहिए। यूनिवर्सिटी टाइप देख सकते हो, ये ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है। भैया ये ऑटोनॉमस क्या होता है, देखो इसके रिगार्डिंग ना मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला
वाला हूँ। फिलहाल आप सभी स्टूडेंट्स को मैं शॉर्ट में बता दूं, ऑटोनॉमस यानी कि यहाँ पे जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं वो कॉलेज खुद डिसाइड करता है, कॉलेज खुद पेपर वहां पे सेट करता है और कॉलेज के पेपर्स ही आपको एग्जाम में आते हैं। और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज क्या कि जैसे आपके बोर्ड एग्जाम है, जो एक ही पेपर सारे स्कूल में आता है, एक ही पेपर सारे कॉलेजेस में आता है, वैसा जो है वो नॉन ऑटोनॉमस की तरह। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आपको पता चलेगा कि आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, आपको कैसे चूज करना है। इसी फील्ड में हम लोग लास्ट 5 to 6 ईयर से है, आप जाके देख सकते हो, कई सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं यही सारे टॉपिक्स पे। तो मैं आपको बता दूं सेकंड नंबर पे जो कॉलेज आता है दैट इज विजेटीआई। अब विजेटीआई का कट ऑफ देखो कि 99.95 है और 99.89 है। आप बोलोगे कि सीओईपी से भी जो है इसका कट ऑफ ज्यादा है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं बताऊं, यहाँ पे सीट बहुत लिमिटेड है, विजेटीआई कॉलेज में सीट्स बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत कम सीट देखने को मिलेगी। जहां पे सीट कम होती है ना वहां पे और कंपटीशन ज्यादा होता है। और अब सीओईपी में लास्ट ईयर ही इतनी सारी सीट्स इंक्रीज की गई है उधर, तो यहाँ पे इधर कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्लोजिंग रैंक जो है 103 है, गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है ये, ठीक है। देन उसके बाद आता है पीआईसीटी 99.71 पे 791 क्लोजिंग रैंक है और स्टेटस अनएडेड है ये, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आता है एसपीआईटी सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 99.74 684 है, अनएडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है ये भी। देन उसके बाद वालचंद सांगली आता है 99.43 पे 1766, यहाँ पे एडेड और अनएडेड दोनों कोर्सेज आपको मिलते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़े कट ऑफ दिखाना चाहूंगा, जैसे कि देखो ये सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ये। अभी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे आप कट ऑफ देखो, ठीक है। जनरल ओपन का कट ऑफ कितना गया 243, क्लोजिंग रैंक है 99.89 परसेंटाइल। एससी कैटेगरी का देखो 98, एसटी कैटेगरी का 95, विजय कैटेगरी का 99.35। यहाँ पे सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिए गए हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप देखो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन लेते हो तो कितने परसेंटाइल चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 99.50। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जाना है तो 99.72 परसेंटाइल यहाँ पे। उसके बाद देखो और भी कट ऑफ मैं आपको एक्सप्लेन, विजेटीआई का कट ऑफ बताओ, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 98.47 है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए कितना कट ऑफ देखने को मिल रहा है 99.95103 क्लोजिंग रैंक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी वाइज सारे कट ऑफ दिए गए, आप अपने कैटेगरी के वाइज कट ऑफ चेक कर सकते हो। आईटी का कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो। वालचंद का अगर मैं आपको पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पीआईसीटी का मैं बताऊं तो 99.71 है, यहाँ पे देख सकते हो। एससी का, ओबीसी का यहाँ पे आप देख सकते हो 99.62 है। एसटीबीसी का देखो 99.60 परसेंटाइल है, यहाँ पे एससीबीसी के भी कट ऑफ दिए गए 99.60, ठीक है। आईटी में देखो आईटी का कट ऑफ कितना गया 99.49 परसेंटाइल। अब यहाँ से ये एक पिक्चर क्लियर हो गई आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपको महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जाना है तो ऑब्वियसली आपको 99 परसेंटाइल क्रॉस करना है और उसमें भी जो है आपको एक अच्छा रैंक लेकर आना है। 99 परसेंटाइल वाले लगभग 3 से 3,500 बच्चे होते हैं, लेकिन आपने क्लोजिंग रैंक तो देखी होगी, सारे अच्छे टॉप कॉलेजेस की क्लोजिंग रैंक जो है वो 1000 बिलो 2000 बिलो ही है। अब वालचंद कॉलेज जो है वो 1700-1800 पे क्लोज हुआ है। तो वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छा रैंक भी लाना है, तो अच्छे रैंक लाने के लिए आपको बहुत स्मार्टली प्रिपरेशन करनी है। कैसे आपको करनी है ना, मैं आपको बताता हूँ, 4-5 स्टेप्स में आपको बताता हूँ। देखो 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए भैया कितने मार्क्स हमको स्कोर करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं सिंपली, अगर आप 99 परसेंटाइल की अगर आप बात करो ना तो 135 प्लस पे जो है आपको 99 परसेंटाइल आपको मिल जाते हैं। 135 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो 99 परसेंटाइल आपको मिल जाते हैं। लेकिन इतने मार्क्स स्कोर करना इनफ नहीं है सीओईपी विजेटीआई में जाने के लिए। आपको मिनिमम जो है ना ये 150 का आंकड़ा 150 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके जो है 150 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका सीओईपी विजेटीआई से टॉप कॉलेज में एडमिशन सिक्योर होगा, ठीक है। तो 150 मार्क्स आपको स्कोर करना है सीओईपी विजेटीआई जाने के लिए। आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ाई करनी है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए देखो आज हम लोग का सेशन भी है, मेंटरशिप सेशन भी है, वो भी ज्वाइन करो आज। देखो यहाँ पे आप राइजिंग एजुकेशन वेबसाइट पे भी जाओगे तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को लाइव सेशन देखने को मिलेगा जो सारे स्टूडेंट देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कंटेंट देखो 2023 से 2025 तक के सारे शिफ्ट 43 शिफ्ट कंडक्ट हुई थी, 43 शिफ्ट के सारे पेपर्स विद सॉल्यूशंस है। फिजिक्स के चैप्टर वाइज टेस्ट है, मैथ्स के, केमिस्ट्री के 11th के चैप्टर वाइज फिर एडिशनल टेस्ट है, फिर चैप्टर वाइज वेटेज है, फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर लिस्ट, सिलेबस सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। उसी के बाद और भी बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे ऐड होता रहेगा, जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन करते रहने वाले हैं। और फर्स्ट मेंटरशिप ज्वाइन करना सारे स्टूडेंट्स, और जितने सारे स्टूडेंट्स एनरोल किए वो भी सारे स्टूडेंट्स 8 बजे आ जाना मेंटरशिप सेशन में, ठीक है। अभी आगे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, स्टेप 1 में एक डेली टारगेट सेट करना है। डेली टारगेट कैसे,
देखो आप कल अगर आप पहला आपका फर्स्ट डे है, सपोज फॉर एग्जांपल कल डे 1 है, तो आपको जो है आज ही एक टारगेट सेट कर लेना है कि कल डे 1 को आपको कितना चैप्टर कंप्लीट करना है। देखो 40 डेज है और 77 चैप्टर्स है, अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने जाओगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको स्मार्टली क्या करना है, प्रिपेयर करना है, 47 चैप्टर्स पे फोकस करो जो 12th के है। वो 47 चैप्टर्स आपके 40 डेज में प्रिपेयर हो भी सकते हैं और 160 मार्क्स की प्रॉपर प्रिपरेशन आपकी हो भी सकती है। तो 160 में से 140 भी लेकर आते हो और वहां से कहीं से 10 मार्क्स तुक्का लगा के भी लेकर आते हो, 150 आपका हो जाता है और 150 से आपको सीओईपी वीजेटीआई में एडमिशन मिल सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डेली टारगेट को सेट करना है एंड डेली आपको 2 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आप बोलोगे कि भैया सीएम एंड पीएम मतलब चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है क्या? चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपको एक दिन पढ़ना है, देन अल्टरनेट डे पे आपको क्या करना है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ना है। मैथ्स को कंपलसरी हर दिन पढ़ना ही पड़ेगा आपको, वो अल्टरनेट चॉइस नहीं है। मैथ्स जो है 100 मार्क्स के लिए आता है, मैथ्स को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपको पढ़ने को, तो मैथ्स आपको पढ़ना ही डेली है, ओके। और उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को चैप्टर कैसे प्रिपेयर करना है, चैप्टर का वीडियो देखना है, वन शॉट वीडियोस देखना है, यूट्यूब पे अवेलेबल है या फिर अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया वहां पे अवेलेबल है। उसके बाद जो है आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना और टेस्ट देना है। टेस्ट के लिए आप जो है हमारा बूस्टर बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को सारे चैप्टर वाइज के टेस्ट मिल रहे हैं, 2-2 चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, उसके साथ 40+ फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, आप जो ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद वो चैप्टर का रिवीजन भी करना है आपको, देन लास्ट स्टेप में जो है बस कंसिस्टेंट रहना है। ये 5 स्टेप्स आपको बस फॉलो करना है, इतना इनफ हो जाएगा, आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे। आज मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को आपको बता दिया है ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, ठीक है। टारगेट स्कोर की मैं बात करूं, मैथ्स में हम लोग का टारगेट होगा 70 to 80 मार्क्स। ये टारगेट स्कोर याद रखो, ये टारगेट स्कोर ही हमें हमारे मंजिल तक लेकर जा सकता है, हमारे ड्रीम कॉलेज तक लेकर जा सकता है। केमिस्ट्री में हम लोग आराम से 40+ तक का स्कोर कर सकते हैं। फिजिक्स में हमें जो है लगभग नियर अबाउट हमें जो है 30 से लेके 35+ तक का मार्क्स स्कोर करना है। अगर आपने इतना मार्क्स स्कोर कर लिया, देखो ये 120 हो गया, 80+40 या फिर 70+40 कर लो, 110 हो गया, 110 हो गया और ये 145 हो गया। 145 यहाँ से आपका स्कोर हो रहा है और आपने कहीं 5 मार्क्स 10 मार्क्स से कहीं से भी तुक्के की से भी आ गए तो 150 हो ही रहा है ना। तो ये टारगेट स्कोर है हमारा। देखो केमिस्ट्री में 40+ इजीली आ जाता है, फिजिक्स में मेहनत करनी पड़ेगी और मैथ्स में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है बूस्टर बैच के लिए वो एनरोल कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है। राइजिंग एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है आपको, सेशन ज्वाइन करने के लिए भी राइजिंग एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, ओके। मिलते हैं फिर आज शाम में 8 बजे। सारे स्टूडेंट्स आ रहे हो ना सेशन में? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ सारे स्टूडेंट्स, यस वी आर कमिंग ऐसे कमेंट में लिखो, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स कमेंट में लिखेंगे एंड यस थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।